ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति स्वस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत् एते निरावृतिं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीष सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि। अध्याय संख्या 48 स्कंद संख्या 10 श्रीमद् भागवतम। भगवान कैसे अपने भक्तों को तुष्ट करते हैं इसकी लीलाएं इसमें बताई गई कि कृष्ण अपने भक्तों को संतुष्ट कैसे करते हैं। देखो, जब कंस का वध भगवान करने जा रहे थे मथुरा में, जब प्रवेश करते हैं मथुरा में, तो मथुरा नगरी के सौंदर्य को देखने के लिए अक्रूर जी से बोलते हैं कि मुझे रथ से मुझे बाहर ही उतार दो, मथुरा के बाहर ही उतार दो, और मैं और कृष्ण मैं और बलराम और हमारे सारे ग्वाल बाल जो हैं पैदल ही मथुरा नगरी का दर्शन करेंगे। तो इस तरह से अक्रूर जी उनको बाहर ही उतार देते हैं और फिर मथुरा में भगवान प्रवेश करते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तो जब मथुरा में भगवान प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि अलग अलग लोगों से पहले वो एक धोबी से मिलते हैं और भगवान वस्त्र की कामना करते हैं उससे कि तू वस्त्र धो रहा है तो हमें एक वस्त्र दे दे, राजसी वस्त्र, जिससे मैं पहन के राज दरबार में जा सकता। लेकिन बोला कि तुम लोग उदंड बालक हो और ये राजसी वेश पर अधिकार कंस का है, मैं ये वस्त्र तुम लोगों को नहीं दे सकता। भगवान ने अपने नाखूनों से मारा और धोबी का गर्दन शरीर से अलग हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बुनकर मिलता है, वो भगवान के लिए वस्त्र सिल कर देता है और भगवान को के वस्त्र पर कढ़ाई करता है सुंदर। फिर आगे देखते हैं कुब्जा मिलती है। कुब्जा कंस के लिए चंदन लेकर जा रही होती है और कृष्ण बलराम के सुंदर रूप से आकर्षित होकर कुब्जा भगवान को चंदन ऑफरिंग करती है। कुब्जा मतलब वो त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। भगवान ने क्या किया, उसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया। उसके जो कुबड़ निकला हुआ था उसको सीधा करके भगवान ने उसको सुंदर शरीर प्रदान किया। अपने योग शक्ति से भगवान ने क्या किया, उसके अंगूठे पर अपना पैर का उंगली रखा और उसको उसके ठुड्डियों पर हाथ लगाया और क्या किया, उसको भगवान ने सीधा कर दिया। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, कुब्जा को एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिया। फिर कुब्जा भगवान से कामना करती है कि आप हमारे घर चलिए और हमें तृप्त करिए। भगवान ने बोला कि मैं जिस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जा रहा हूं, पहले वो उद्देश्य मैं पूरा करके फिर मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा। तो भगवान वो उद्देश्य कंस का वध कर दिया भगवान ने, सारे उनके पहलवानों को असुरों को मार दिया भगवान ने। अब भगवान उद्धव को वृंदावन भेज देते हैं, जाकर गोपियों को सांत्वना प्रदान करो। फिर उद्धव जी जो है भगवान के पास लौट जाते हैं, गोपियों को सांत्वना प्रदान करके श्री कृष्ण की लीलाओं से वाकिफ कराकर कि भगवान जल्द ही ब्रज धाम में आएंगे, वृंदावन में आएंगे। और इस तरह से उद्धव जी भगवान के आदेश पर वृंदावन आते हैं, सारी गोपियों को, नंद बाबा यशोदा मैया को सांत्वना प्रदान करते हैं और फिर भगवान के पास लौट जाते हैं और गोपियों के विरह दशा को भगवान को जाकर बताते हैं। अब भगवान क्या सोचते हैं कि मैं जो है भक्तों से वादा किया था हमने, कुछ भक्तों से, कि मैं वृंदावन आऊंगा, मथुरा में जब मैं कंस का वध कर लूंगा तो मैं सारे लोगों को धीरे धीरे सेटिस्फाई करूंगा। तो अब हमारा वो समय आ गया है कि अपने भक्तों को सेटिस्फाई करना है। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अथम अथ विज्ञायम भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनम स सैर अन्या काम तृप्तायम प्रिय मिच्छ गृहम यो
सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि उद्धव के संदेश को आत्मसात करने के बाद समस्त प्राणियों के सर्वज्ञ आत्मा भगवान कृष्ण ने सेवा करने वाली लड़की त्रिवक्रा को तुष्ट करना चाहा, जो काम वासना से पीड़ित थी। अतः वह उसके घर गए। तो भगवान ने त्रिवक्रा कुब्जा से वादा किया था कि मैं जिस कार्य के लिए पर्टिकुलर मथुरा आया हूं, मैं वो कार्य को पूरा करके और जब यहाँ से लौटने लगूंगा तब मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। तो उस त्रिवक्रा को भगवान, वो काम पीड़ा से पीड़ित थी, उस त्रिवक्रा को तुष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण उसकी सेवा करने के लिए उसके घर पर जाते हैं। बोलते हैं इस श्लोक में भगवान की लीलाओं का एक रोचक झांकी प्रस्तुत होता है। प्रथम पद में कहा गया है अथ विज्ञान भगवान को जान लेने के बाद भगवान इस तरह, मतलब उद्धव की सूचना को जान लेने के बाद भगवान इस तरह। द्वितीय पद में कहा गया है कि भगवान कृष्ण सर्वात्मा और समदर्शनम है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वे दूतों के द्वारा की गई कई कहीं खबरों पर आश्रित नहीं है, किंतु वे मनुष्य की तरह कार्य करते हैं और दूत का संदेश सुनते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें आवश्यकता है जैसा हम लोग करते हैं, अपितु अपने शुद्ध भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अपनी दिव्य लीलाओं के आनंद के कारण वे ऐसा करते हैं। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि उद्धव को दूत बनाकर भेजते हैं वृंदावन धाम में। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं परमात्मा रूप में, लेकिन मनुष्य रूप में है, इसलिए वो ऐसी लीलाएं संपन्न करते हैं। ठीक है ना, कि वो दूत बनाकर उद्धव को और ब्रजधाम में वृंदावन में भेजते हैं कि जाकर गोपियों को सांत्वना प्रदान करो। जबकि हृदय में बैठे परमात्मा, वो चाहते तो सबको सांत्वना प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर उनके हृदय में भगवान ने विरह पैदा किया कि वो हमारे विरह में तड़पें और हमसे और उनका प्रेम जो है और प्रगाढ़ हो जाए। और फिर जाकर उद्धव आकर उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं और उनके विरह दशा को शांत करते हैं। बोलते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें आवश्यकता है जैसा हम लोग करते हैं, अपितु अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी दिव्य लीलाओं के आनंद के कारण वे ऐसा करते हैं। भगवान ऐसा संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं क्या करने के लिए? अपने भक्तों के प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए। उद्धव भी भगवान के प्रेमी भक्त थे, लेकिन वो गोपियों के भक्ति को दिखाना चाहते थे उद्धव उद्धव को, कि देखो तुम भी हमारे भक्त हो और एक गोपियां भी हमारी भक्त हैं। जब उद्धव को गोपियों के इस विरह भाव के प्रेमा भक्ति का पता लगा, तो उद्धव ने क्या सोचा कि मुझे इनके चरणों की रज मिल जाती तो मैं अपने माथे पर धारण करता। और भगवान से प्रेयर करते हैं, हे प्रभु, हमें वृंदावन में घास का तिनका बना दो, जिससे गोपियां जब चलें तो उनके चरण की जो रज है वो हमारे मस्तक पर लगे। इस तरह से उद्धव जी भगवान से प्रेयर्स करते हैं। बोलते हैं अभी तो अपने शुद्ध भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, दिव्य लीलाओं के आनंद के कारण वैसा करते हैं। सर्वदर्शनम शब्द इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान ब्रज के वासियों की भावनाओं की पूरी तरह समझते हैं और मन ही मन आदर प्रदान करते हैं। तो जो जो भी ब्रज धाम में रहता है, भगवान कृष्ण उसका उसके मन की हर इच्छाओं को पूरा करते हैं, भावनाओं की विधिवत कद्र करते हैं। अपनी बहिरंगा लीलाओं में वे श्रीमती त्रिवक्रा को आशीर्वाद देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसे भौतिक काम के रोग से मुक्त करना था। तो त्रिवक्रा भगवान के स्वरूप से आकर्षित हो जाती है जब भगवान उसको सीधा कर देते हैं, और जब आकर्षित हो जाती है तो भगवान से काम वासनाओं को तृप्त करने के लिए इच्छाएं जागृत करती है। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि त्रिवक्रा का घर ऐश्वर्य युक्त सजा हुआ था, साज सामान से बड़ी शानदार ढंग से सजाया गया था। काम उत्तेजना उभारने वाली साज सामग्री से भरा पूरा था। उसमें झंडियां, मोतियों की लड़ियां, चंदुआ, सुंदर सेज, बैठने के आसन और सुगंधित अगरू, दीपक, फूल मालाएं, सुगंधित चंदन लेप भी थे। तो इस तरह से त्रिवक्रा को भगवान ने जब वादा किया था कि मैं जब अपने मथुरा के सारे कार्यों को पूरा कर लूंगा, जब मुझे लौटने का टाइम होगा तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को तृप्त करूंगा। अब भगवान जब लौट के आते हैं तो त्रिवक्रा के घर पर जाते हैं, क्या देखते हैं कि उसका घर ऐश्वर्युक्त साज सामानों से बड़ी शानदार ढंग से सजा हुआ है। काम उत्तेजना उभारने वाली साज सामग्री से भरा पूरा है। उसमें झंडियां, मोतियों की लड़ें, सुंदर सीज, बैठने के आसन, सुगंधित अगरू की खुशबू, दीपक, फूल मालाएं, सुगंधित चंदन के लेप फैले हुए। इस पर श्रीधर स्वामी टीका लिखते हैं कि त्रिवक्रा के घर में काम उत्तेजना साज सामग्री के विशिष्ट तरह के काम वासना संबंधी चित्र भी थे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि उनकी साज सामग्री से काम उत्तेजना जड़ी बूटियां भी थीं। इन सबसे त्रिवक्रा के मनोभाव का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। फिर भी भगवान कृष्ण उसे भौतिक जगत से बचाने के लिए गए। तो कृष्ण के स्वरूप को एक कामी व्यक्ति भी उससे आकर्षित होता है, जैसे त्रिवक्रा आकर्षित होती है। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर उसके हृदय में काम प्रकट हो जाता है, भौतिक कामना है।
भगवान उस कामनाओं को तृप्त करने के लिए उसके घर जाते हैं, भौतिक वासनाओं से बचाने के लिए उसको, क्योंकि वो भी भगवान को चंदन ऑफरिंग की थी, भगवान की भक्त थी। जब त्रिवक्रा ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वह हड़बड़ाकर तुरंत ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अपनी सखियों समेत आगे आकर उसने भगवान अच्युत को उत्तम आसन और पूजा की अन्य सामग्री अर्पित करते हुए उसका सत्कार किया। तो त्रिवक्रा जब भगवान के सुंदर स्वरूप को देखती है कि भगवान हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, तो अपनी सखियों सहित क्या करती है, भगवान अच्युत को का स्वागत करती है, उनको उत्तम आसन प्रदान करती है, पूजा की सामग्री भेंट करती है और उनका सत्कार करती है। उद्धव की को भी सम्मान युक्त आसन प्रदान करती है, चूंकि वे साधु सदृश पुरुष थे, अतः उन्होंने उसका स्पर्श ही किया और फिर फर्श पर बैठ गए। तो उद्धव को भगवान साथ लेकर त्रिवक्रा के घर पर गए थे, ठीक है ना। उद्धव को आसनी प्रदान करती है, उद्धव जी उस आसनी को स्पर्श करते हैं और फिर फर्श पर बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आसनी की आवश्यकता नहीं है, आसनी आप कृष्ण को प्रदान करिए, मैं तो उनका दास हूँ, मैं आसनी पर नहीं बैठूं। तब भगवान कृष्ण मानव समाज के आचारों का अनुकरण करते हुए ऐश्वर्यशाली सैया पर लेट गए। भगवान मानव शरीर में थे और त्रिवक्रा की इच्छा थी, भगवान एक क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का धर्म है कि कोई भी स्त्री जो है उससे काम वासनाओं की तृप्त करने की इच्छा जागृत करती है, तो उस पुरुष का धर्म होता है कि उसकी इच्छाओं को तृप्त करे। तो भगवान मनुष्य शरीर में थे, भगवान ने त्रिवक्रा के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, वसुदेव कृष्ण थे और वसुदेव जी क्षत्रिय थे। तो कृष्ण ने क्या किया, उसके ऐश्वर्यशाली सैया पर लेट गए भगवान। आचार्यों के अनुसार उद्धव अपने स्वामी के प्रति सम्मान व्यक्त करने की दृष्टि से उनके समक्ष ऐश्वर्यशाली आसन पर नहीं बैठे, प्रत्युत उसे हाथ से छुआ और फर्श पर बैठ गए। त्रिवक्रा उनको आसन प्रदान कर रही थी कि आप, उद्धव जी आप भगवान के मित्र हैं, आप आसन पर बैठे, आप उनके साथ आए। उद्धव जी ने उस आसन को स्वीकार नहीं किया। वो क्या किए, भगवान के समान ऐश्वर्यशाली आसन पर बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे हाथ से छूकर फर्श पर बैठ गए, आसन को छुआ हाथ से और बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो फर्श पर बैठ जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि भगवान कृष्ण त्रिवक्रा के घर के भीतर कक्ष पर स्थित शैया पर लेट गए भगवान। त्रिवक्रा नहाकर अपने शरीर में लेप लगाकर सुंदर वस्त्र पहनकर, तब आभूषण और मालाएं पहनकर, सुगंधित द्रव्य लगाकर, पान सुपारियां चबाते हुए सुगंधित पेय पीकर तैयार हुई। तब वह लजीली और लीलामयी हंसी और लुभाने वाली चितवनों से माधव के पास पहुंची। अब भगवान को लुभाने के लिए क्या करती है, वो अलग अलग जो है अपने को तैयार करके और भगवान के सामने अपने को प्रस्तुत करती है, भगवान से अपनी काम वासनाओं को तृप्त कराने की। इस नवीन संपर्क की प्रत्याशा से संकित और लजीली प्रेमिकाओं को आगे आने के लिए बुलाते हुए भगवान ने कंगन से सुशोभित उसके हाथों को पकड़कर अपनी सीज पर खींच लिया। जब ये त्रिवक्रा अपने को भगवान को आकर्षित करने के लिए इस तरह अपने स्वरूप को धारण करती है, भगवान उसकी सशंकित और लजीली उसकी प्रेम भरी चितवन को देखकर भगवान उसके कंगन सहित सुशोभित हाथों को पकड़कर और सैया पर भगवान उसको खींच लेते हैं। इस तरह उन्होंने उस सुंदरी के साथ रमण किया, जिसकी एकमात्र पवित्रता इतनी ही थी कि उसने पहले भगवान को चंदन का लेप अर्पित किया था। तो त्रिवक्रा भगवान से अपनी काम वासनाओं को तृप्त करना चाहती थी, भगवान ने उसकी इच्छाओं को तृप्त किया, क्योंकि भगवान को उसने चंदन भेंट किया था। तो हम जो स्त्री पुरुष का यहाँ पर इस भौतिक संसार में जो संपर्क देखते हैं, वैसा भगवान ने उसको तृप्त नहीं किया। उसको भगवान ने टच किया और उसके सारे काम वासनाओं को हरण कर लिया, और भगवान ने अपना प्रेम प्रदान किया उसको। ये हम ये ना समझे कि भगवान जो इस भौतिक संसार में जो स्त्री पुरुष का होता है हिसाब किताब, वो हिसाब किताब भगवान के साथ नहीं था। भगवान उसकी वो भगवान की भक्त थी, लेकिन काम वासनाओं से पीड़ित थी, तो भगवान ने उसके काम वासनाओं को शांत किया अपने स्पर्श मात्र से। भगवान का शरीर हम जैसे बद्ध जीवों जैसा उनका शरीर नहीं है, कि त्वचा जो है सॉफ्ट चीजों को छूना चाहती है, नेत्र सुंदर दर्शन करना चाहता है, कान जो है प्रजल्प सुनना चाहता है, मुख जो है प्रजल्प करना चाहता है। ऐसा नहीं है, भगवान के सारी इंद्रियां जो है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय विन्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदा आदि पुरुषम तम हम भजामः। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। नेत्र से भगवान खा सकते हैं, कान से भगवान देख सकते हैं, नाक से भगवान बोल सकते हैं, कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, और हम बद्ध जीवों का शरीर पंचभूतों से बना है। इसमें हर एक इंद्रियां जो हैं अलग अलग वासनाओं को खोजती हैं।
लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप से उस त्रिवक्रा के भोग वासनाओं को समाप्त करना करते हैं। इसमें आगे बताऊंगा। जैसे लगेगा कि भौतिक संसार की काम वासनाओं को जैसे स्त्री पुरुष आपस में तृप्त करते हैं, उसी तरह भगवान तृप्त करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको बहुत ही हमें सात्विक मूड में सुनना पड़ेगा, तब जाकर हम इस त्रिवक्रा और भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। त्रिवक्रा भगवान की भू शक्ति की अंश मात्रा है, मतलब सत्य भामा की अंश मात्रा है। तो इसको हम किसी गलत वे में ना लें, ठीक है ना। बोलते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं कि नौ संग महिया शब्द सूचित करता है कि त्रिवक्रा अभी तक कुमारी थी, मतलब वो शादीशुदा नहीं थी। वह कुबड़ी थी और भगवान से उसे हाल में ही सुंदर बाला बाला का रूप प्रदान किया था। अतः वह श्री कृष्ण पर कामासक्त हो गई थी, किंतु सहज भाव से वह लजीली और सशंकित थी। तो भगवान अभी वो त्रिवक्रा जब सुंदर हो गई तो वे कुमारी बालिका के रूप में, मतलब कुमारी थी, वो शादीशुदा नहीं थी। और इस तरह से भगवान के सुंदर स्वरूप से आकर्षित हो जाती है, अपनी लजीली चितवन से और सशंकित रूप से भगवान को आकर्षित करने का प्रयास करती है। भगवान के चरण कमलों की सुगंधियों से त्रिवक्रा ने अपने स्तनों, छाती और आंखों से कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई काम वासना को धो दिया। क्या किया त्रिवक्रा ने? भगवान के चरण कमलों को अपने स्तनों पर, छाती पर और आंखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई काम वासनाओं को धो दिया। भगवान के चरण कमलों के टच मात्र से त्रिवक्रा के सारे काम वासनाएं समाप्त हो गई। और जो कोई व्यक्ति काम वासनाओं में लिप्त है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, चाहे वो स्त्री या पुरुष किसी भी शरीर में हो, भगवान असली भोक्ता है और हम लोग उनकी भोग्य वस्तु हैं, ठीक है ना। तो जिसके अंदर भी काम वासनाएं हैं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान अगर जो करता है, ठीक है ना, धीरे धीरे इस भौतिक संसार से समस्त काम वासनाओं का उसका लुप्त हो जाएगा। खासकर जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं, जो कामी व्यक्ति है, अगर जो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, स्मरण करता है, वंदन करता है, निश्चित रूप से उसकी काम वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। त्रिवक्रा ने क्या किया? भगवान के चरण कमलों की सुगंधियों से त्रिवक्रा अपने स्तनों पर, छाती पर और आंखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई काम वासनाओं को धो दिया। इस कारण से मात्र चरण कमलों का आश्रय लेकर भगवान अपनी दोनों बाहों से उसने उसने अपने स्तनों के मध्य स्थित अपने प्रेमी श्री कृष्ण का आलिंगन किया और आनंद की मूर्ति इस तरह उसने अपने दीर्घ कालीन व्यथा को त्याग दिया। भगवान के स्पर्श करने मात्र से उसकी सारी वासनाएं धीरे धीरे लुप्त हो गई, मतलब समाप्त हो गई। केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही अलक्ष्य भगवान को इस प्रकार पाकर उस अभागी त्रिवक्रा ने स्वतंत्र मोक्ष के उस स्वामी से निम्नलिखित याचना की। बस भगवान को उसने चंदन ऑफरिंग किया था और भगवान उसको क्या अपनी पूर्ण रूपेण संगति प्रदान किया भगवान ने। बोलते हैं उस अभागी त्रिवक्रा ने मोक्ष के स्वामी जो भगवान कृष्ण हैं उनसे निम्नलिखित याचना करनी लगती है। बोलते हैं यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की श्रीमती त्रिवक्रा ने भगवान से प्रार्थना की, कृपया एक बार मेरे मेरे साथ रमण करें, अन्य किसी स्त्री से नहीं है, क्योंकि कृष्ण ऐसा वर देने के लिए राजी न थे, इसलिए त्रिवक्रा को अभागी कहा गया है। तो भगवान से बोलती है कि आप बस मुझसे ही रमण करें और किसी स्त्री से रमण न करें। इस पर भगवान उससे तैयार नहीं होते हैं, उसको मना करते हैं भगवान। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि यद्यपि सामान्य दृष्टि से वह भौतिक काम सुख की याचना करती प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तव में अब वह मुक्त आत्मा हो चुकी है। भगवान के संग प्राप्त करने से त्रिवक्रा जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि त्रिवक्रा ने कहा, हे प्रियतम, आप यहाँ पर मेरे साथ कुछ दिनों तक और रुकें और रमण करें। हे कमल नेत्र, मैं आपका साथ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इस तरह से भगवान को क्या करती है, वो बोलती है कि आप कुछ दिन तक और रुकें और हमारे साथ रमण करें। आप, मैं आपको इस हालत में, हे कमल नेत्र, आपको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। भगवान कृष्ण अम्बुरुहेक्षणम अर्थात कमल नेत्र कहलाते हैं। वे समस्त सौंदर्य के स्रोत और मूर्ति हैं, इसलिए स्वाभाविक था कि त्रिवक्रा उनके प्रति आकृष्ट थी। वो भगवान के सुंदर स्वरूप के प्रति आकृष्ट थी। लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति आसुरी राजाओं की सेवा करता है या आसुरी व्यक्ति की सेवा करता है, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से काम वासना प्रकट होती है। और काम वासना का जीता जागता जो पुतला था वो कंस था। कंस की ही ये दासी थी त्रिवक्रा। भगवान के दर्शन करने के बाद भी, भगवान का के बातचीत करने के बाद भी, भगवान के टच करने के बाद भी, मतलब भगवान ने उसके शरीर को टच किया तभी तो वो सुंदर स्त्री बनी, लेकिन उसकी काम वासना इतनी जल्दी समाप्त नहीं हुई।
इसलिए हमें क्या करना है, आसुरी एसोसिएशन का बिल्कुल ही जड़ से त्याग करना है, तभी हम इस सारे वासनाओं से मुक्त हो पाएंगे। यहाँ हम इस त्रिवक्रा के चरित्र में देखते हैं कि भगवान ने उसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया अपने टच मात्र से, लेकिन उसके बाद भी उसकी काम वासना समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वो कंस की दासी थी, कंस के साम्राज्य में रहती। जिस वातावरण में हम पलते बढ़ते हैं, जिस घर में हम निवास करते हैं, या जैसे व्यक्ति का हम एसोसिएशन करते हैं, उसी तरह के लक्षण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। बोलते हैं कि त्रिवक्रा उसके प्रति आकृष्ट थी, भगवान का सौंदर्य आध्यात्मिक और विशुद्ध है। उसका मंतव्य त्रिवक्रा के साथ अपनी तृप्ति करना नहीं था, अपितु उसे शुद्ध कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाना था। भगवान का कोई मूड नहीं था उस त्रिवक्रा को के साथ काम वासनाओं में लिप्त होने का। भगवान पूर्ण रूप से सच्चित आनंद है, वो अपने आप में आत्मा राम है, अपने आप में रमण करके आनंद लेते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, इस त्रिवक्रा भगवान की भक्ति थी, भगवान को चंदन दिया था, भगवान उसको कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाना चाहते थे। इस तरह काम इच्छाओं को पूरा करने का वचन देकर समस्त जीवों के स्वामी भगवान कृष्ण सबका मान रखने के लिए कृष्ण ने त्रिवक्रा का अभिवादन किया, और तब उद्धव समेत अपने अत्यंत समृद्धशाली धाम को लौट आए। इस तरह से त्रिवक्रा को संतुष्ट करके भगवान क्या करते हैं, अब उद्धव के साथ त्रिवक्रा का अभिवादन स्वीकार करते हैं, और उसके बाद अपने समृद्धशाली धाम में लौट आते हैं। बोलते हैं कि सामान्यतः समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान कृष्ण तक पहुंच पाना कठिन है। अतः जो व्यक्ति उनकी समुचित पूजा करने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है, वह निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि कहलाता है, क्योंकि वह तुच्छ फलों की तुष्टि चाहता है। भगवान कृष्ण की भक्ति करके कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को तृप्त करना चाहता है, मांगता है, तो दुर्बुद्धि व्यक्ति है। मतलब धनम देही, रूपम देही, जन्म देही, विवाहम देही, सुंदर पत्नी देही या सुंदर पुरुष देही, ये भगवान कृष्ण से आशीर्वाद नहीं मांगना है। भगवान से क्या मांगना है, भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस मांगनी है। आप भगवान से प्रेममयी सेवा मांगकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, आपकी सारी इच्छाओं को भगवान तृप्त कर देंगे। लेकिन अगर जो आप भौतिक इच्छाओं को भगवान से तृप्त कराना चाहते हो, तो वो भगवान की भक्ति के लिए सुटेबल नहीं है। ये सब भगवान से मांगने वाली चीज नहीं है। बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो है दुर्बुद्धि है, मतलब कम बुद्धिमान है, वह तुच्छ फलों की तुष्टि चाहता है भगवान से। आचार्य इस पर टीका लिखते हैं कि त्रिवक्रा की कथा को दो स्तरों से समझना चाहिए। एक और भगवान की प्रत्यक्ष संगति और उसकी लीलाओं में भाग लेने के कारण वह मुक्त आत्मा मानी जाती है, कि त्रिवक्रा ने भगवान का संग प्राप्त किया, भगवान का संग मांगा, और भगवान का की लीलाओं में भाग लिया, इसलिए वह मुक्त आत्मा मानी जाती है, मुक्त आत्मा हो गई। दूसरी ओर उसका आचरण यह शिक्षा प्रदान करने के निमित्त प्रस्तुत होता है कि कृष्ण के साथ होने पर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की सारी लीलाएं न केवल आनंदमयी हैं, अपितु उपदेशात्मक भी हैं। इस लीलाओं में कोई वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि त्रिवक्रा की पवित्रता तथा उसका बुरा उदाहरण दो भिन्न स्तरों पर उपस्थित होता है। अर्जुन भी शुद्ध भक्त माना जाता है, फिर भी प्रारंभ में युद्ध करने के लिए कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने भी जो नहीं करना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। किंतु ऐसे बुरे बुरे उदाहरणों का अंत सदा सुखमय होता है, परम सत्य कृष्ण के आनंदमय सानिध्य के कारण। तो त्रिवक्रा का उद्देश्य भगवान को लेकर शुद्ध नहीं था, ठीक है ना। वो भगवान से अपनी भौतिक काम वासनाओं को तृप्त करना चाहते, लेकिन भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना ये उसके उत्तम गुण थे। उसने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, सानिध्य मांगा उनसे कि आप हमें अपना एसोसिएशन दीजिए। ये उसके अंदर अच्छे गुण थे। भगवान के एसोसिएशन से उसके अंदर जो भी कामनाएं थी, भगवान ने सब कुछ कामनाओं को नष्ट कर दिया, और क्या किया, उसको आनंद में जीवन प्रदान किया। भगवान की इच्छा, उसकी सारी इच्छाओं को भगवान ने तृप्त कर दिया। आगे बताते हैं कि अर्जुन भी भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है, फिर भी प्रारंभ में युद्ध करने की कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने भी जो नहीं करना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान के सामने जब भगवान ने उसको आदेश दिया कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर देता शुरुआत में। वो कृष्ण को मित्र मानता था, भगवान नहीं मानता था, वो अपना सारथी मानता था। कब तक, जब तक भगवान ने उसको अपने भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं कराया। लेकिन अंत में उसको सुख प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण के आनंद में सानिध्य को प्राप्त किया था। तो कृष्ण के सानिध्य को हम जिस भी तरीके से प्राप्त कर लें, हमें निश्चित रूप से हमारा अंत बहुत ही
भला होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आगे बोलते हैं, तत्पश्चात भगवान कृष्ण कुछ कार्य कराने की इच्छा से अक्रूर के घर बलराम और उद्धव के साथ गए। अब उद्धव जी को भगवान ने वचन दिया था कि मैं कंस को मार करके तुम्हारे यहाँ आऊंगा। उद्धव जी जब मथुरा लेकर भगवान को प्रवेश करते हैं, तो भगवान मथुरा से पहले ही उतर जाते हैं और बोलते हैं, अक्रूर जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आप कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप हमारे घर चलिए। आपके घर में कदम रखने मात्र से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, घर में सारे जितने भी अशुभ वासनाएं हैं सब नष्ट हो जाएंगी। भगवान ने बोला, हे उद्धव, हे अक्रूर, मैं तुम्हारी इच्छाओं को तुष्ट करूंगा, लेकिन कब? जब मैं कंस का वध कर लूंगा। अब भगवान क्या करते हैं, बलराम और उद्धव जी के साथ होकर और भगवान अक्रूर को तुष्ट करने के लिए जाते हैं। त्रिवक्रा के घर से भगवान के जाने की पिछली घटना अब अक्रूर के घर जाने, ये मथुरा नगरी में श्री कृष्ण की दैनिक चर्याओं की मनोहर झांकियां प्रस्तुत करती हैं। तो इस तरह से भगवान अक्रूर के घर जाते हैं। जब अक्रूर ने अपने ही संबंधियों तथा पुरुष शिरोमणि को दूर से आते देखा, तो वे हर्ष से ऊपर उठकर खड़े हो गए। जब भगवान को दूर से ये अक्रूर जी देखते हैं कि कृष्ण और बलराम और उनके मित्र जो है उद्धव जी आ रहे हैं, तो उस पुरुष शिरोमणि मतलब भगवान पुरुषों में अति उत्तम है, पुरुषोत्तम है, उस पुरुषोत्तम भगवान को देखकर हर्षपूर्वक अपने आसन से खड़ा हो जाते हैं। उनको गले मिलने, आलिंगन करने और स्वागत करने के लिए अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया। बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया। फिर जब उनके आतिथ्य आसन ग्रहण कर चुके, तो उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा की। उद्धव जी क्या कर देखते हैं कि जब ये दोनों पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और बलराम उद्धव जी के साथ आते हैं, तो दूर से आते देख कर ही वो अपनी आसनी से खड़ा हो जाते हैं और आलिंगन के मूड में है कि मैं आते ही भगवान से उनको हर्षपूर्वक मैं उठकर खड़ा होऊंगा और गले मिलूंगा उनसे। तो इस तरह से खड़े होकर भगवान से गला मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, अभिवादन करने के लिए अक्रूर जी आगे बढ़ते हैं। उनको अतिथि आसन प्रदान प्रदान करते हैं और शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। बोलते हैं श्री जीव गोस्वामी इसमें कि श्री कृष्ण तथा अन्य लोग मित्र के रूप में अक्रूर के पास पहुंचे। सर्वप्रथम अक्रूर ने बदले में मित्र भाव प्रदर्शित किया और तब आतिथ्य करते हुए उन्होंने भगवान की ओर स्वाभाविक भक्ति भाव दर्शाया और श्री कृष्ण और बलराम को आदर से नमस्कार किया। तो पहले अतिथि के रूप में अक्रूर जी ने उनका सत्कार किया और फिर कृष्ण बलराम को सादर नमस्कार किया भक्ति भाव से। हे राजन परीक्षित, अक्रूर ने भगवान कृष्ण और बलराम के चरण पखारे, उनके चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का। उन्होंने उन दोनों को उत्तम वस्त्र, सुगंधित चंदन लेप, फूल मालाएं, उत्तम आभूषण भेंट की। इस तरह दोनों विभुओं की पूजा करने के बाद उन्होंने अपने सिर से फर्श को स्पर्श करके नमस्कार किया। फिर वे कृष्ण के चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। नम्र भाव से अपना सिर नीचे किए कृष्ण और बलराम से इस प्रकार बोले। अक्रूर जी क्या करते हैं, भगवान का और कृष्ण और बलराम का चरण पखारते हैं। कोई भी अपने से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आता है, खासकर गुरुजन वर्ग आते हैं, तो हमें उनके चरणों को धोना चाहिए, ठीक है ना। उनके चरणोदक को अपने सर पर छिड़कना चाहिए। उन्हें उत्तम वस्त्र, सुगंधित चंदन लेप, फूल मालाएं, उत्तम आभूषण भेंट करनी चाहिए। इन दोनों विभुओं की पूजा करते हैं, सिर पर के फर्श पर अपना सर नवाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं उद्धव जी, अक्रूर जी। फिर वे कृष्ण के चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगते हैं और नम्र भाव से अपना सिर नीचे किए कृष्ण और बलराम से इस प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्ट्वा पापोहतम कंसम सानुगो बामिदम कुलम भवद्भ्याम मुदधृत्यम कृच्छा दुरच्छा समेधितम। अक्रूर ने कहा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस तथा उनके अनुचरों का वध कर दिया है। इस तरह आपने अपने वंश को अंतरहीन कष्ट से उबार कर उसे समृद्धि प्रदान की है। अक्रूर जी बोलते हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आपने क्या किया है, कंस जैसे दुष्ट का वध करके और उनके अनुचरों का भी वध कर दिया है और अपने सारे वंश को अंतरहीन कष्ट से उभार कर उनको समृद्धि प्रदान की है। आप दोनों आदि परम पुरुष ब्रह्मांड के कारण और इसके सार हैं। जरा सा भी सूक्ष्म कारण तथा सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति आपसे पृथक नहीं रह सकती है। अब अक्रूर जी भगवान के चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर दबाते हैं और भगवान के सुंदर चरण कमलों की मालिश करते हुए भगवान की वंदना करते हैं। क्या बोलते हैं कि आप दोनों आदि पुरुष ब्रह्मांड के आदि कारण और इसके सार हैं। जरा सा भी सूक्ष्म कारण या सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति आपसे पृथक नहीं है। अपने वंश की रक्षा करने के लिए कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करते हुए अक्रूर यह बताते हैं कि भगवान का किसी सामाजिक संस्था या राजनीतिक संस्था से कोई भौतिक संबंध नहीं होता है। वे आदि भगवान हैं और समग्र ब्रह्मांड के लाभ के लिए लीलाएं संपन्न करते हैं।
तो भगवान ने कंस का वध किया और अपने सगे संबंधियों को उसके चंगुल से छुड़ाकर उनको यथास्थान प्रतिष्ठित किया। तो इसमें भगवान का कोई अपना स्वार्थ नहीं था। भगवान जो है निस्वार्थ भाव से सबकी इस भौतिक संसार में क्या करते हैं, लीलाएं संपन्न करते हैं सबके साथ। हे परम सत्य, आप अपनी निजी शक्तियों से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं तब उसमें प्रवेश करते हैं, इस तरह महाजनों से सुना है। तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके मनुष्य आपको अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है। क्या बोलते हैं उद्धव जी? हे परम सत्य भगवान कृष्ण, आप निजी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं। भगवान इस निजी अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड का सृजन मतलब उत्पन्न करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। ये बात हमने महाजनों से सुना है और प्रत्यक्ष अनुभव करके मनुष्य आपको अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव भी कर सकता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा हवा के रूप में भगवान का अनुभूति कर सकता है कि कैसे भगवान सूर्य चंद्रमा के रूप में अपना विस्तार करके और हम सबको शीतलता प्रदान करते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं, हवा प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, सबको समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ये मेरा भक्त है तो इसको मैं कम ज्यादा प्रकाश दूंगा और जो भक्त नहीं है उसको कम प्रकाश दूंगा या कम शीतलता दूंगा या कम हवा दूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान सब कुछ सप्लाई समान मात्रा में सबके लिए करते हैं। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव मनुष्य ये समझ सकता है प्रत्यक्ष अनुभव करके कि विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है भगवान को। खेल बजे ठीक है खेल बजे यहाँ पर अपनी कथा शुरू कर दिया। ठीक है। आगे बताया कि जिस प्रकार जड़ और चेतन जीव योनियों में मूलभूत तत्व अपने को पृथ्वी इत्यादि अनेकानेक किस्मों के रूप में प्रकट करता है, उसी तरह आप एक स्वतंत्र परमात्मा के रूप में अपनी सृष्टि के विविधतापूर्ण पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान जिस तरह जड़ और चेतन जीव योनियों के मूल तत्व अपने अपने पृथ्वी में अनेकानेक किस्म के रूप में प्रकट होते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी हैं हम देखते हैं कि जड़ और चेतन के रूप में बहुत सारी योनियां हैं, वो अन्य अन्य रूपों में प्रकट होती है। उसी तरह आप एक स्वतंत्र परमात्मा के रूप में अपनी सृष्टि की विविधता पूर्ण पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान विविधता के रूप में अनेक रूप धारण करते हैं, ठीक है ना। अंश के रूप में हर जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं भगवान। जड़ और चेतन हर वस्तु में भगवान का निवास है। बोलते हैं आप अपनी निजी शक्ति से रजोगुण तमोगुण और सतोगुणों से इस प्रकार ब्रह्मांड का सृजन संहार और पालन करते हैं, फिर भी आप इन गुणों और इनसे उत्पन्न कर्मों में बदते नहीं हैं। भगवान इन तीन गुणों के माध्यम से सृष्टि का निर्माण संहार और पालन करते हैं, लेकिन इन तीन गुणों से भगवान बदते नहीं हैं। क्योंकि आप समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं, तो भी फिर मोह द्वारा आपके बंधन का कारण क्या हो सकता है। भगवान समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और भगवान को मोह रूपी बंधन जकड़ नहीं सकता है। क्योंकि यह कभी प्रदर्शित नहीं हुआ कि आप भौतिक शारीरिक उपाधियों से प्रच्छन्न हैं, अतः यह निष्कर्ष रूप में यह समझना होगा कि शाब्दिक अर्थ में न तो आपका जन्म होता है न कोई द्वैत होता है, इसलिए आप बंधन या मोक्ष का सामना नहीं करना होता है। यदि आप ऐसा करते प्रतीत होते हैं तो यह आपकी इच्छा के कारण ही है। हम आपको इस रूप में देखते हैं या हमने आप विवेक का अभाव है इसलिए ऐसा करते हैं। बोलते हैं अक्रूर जी कि भौतिक शारीरिक उपाधियां आपको प्रच्छन्न नहीं करती हैं, आप भौतिक उपाधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान मनुष्य रूप में भी आते हैं तो भौतिक उपाधियों से प्रभावित नहीं होते भगवान। और निष्कर्ष रूप में यह समझा जा सकता है कि आप जन्म और द्वैत से परे हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। यशोदा वसुदेव और देवकी देवकी माता के गर्भ से भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए और देवकी माता ने प्रेयर किया तब जाकर भगवान द्विज रूप में है। तो हम सांसारिक व्यक्ति की तरह भगवान माता के गर्भ से नहीं प्रकट होते, जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते हैं भगवान। वही बता रहे हैं अक्रूर जी कि आप जन्म और द्वैत से परे हैं, इसलिए आप बंधन या मोक्ष का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। बंधन और मोक्ष का सामना उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जो माता के गर्भ से जन्म लेता है। यदि आप ऐसा करते प्रतीत होते हैं तो आपकी इच्छा के कारण है। हम आपको इस रूप में देखते हैं, हमने हमें विवेक का अभाव है इसलिए हम ऐसा करते हैं कि भगवान को हम मनुष्य रूप में देखते हैं। भगवान मनुष्य रूप में भी होकर सच्चिदानंद स्वरूप में होते हैं। हम जैसे मनुष्य रूप को धारण तो करते हैं लेकिन उनका शरीर हम जैसे हाड़ मांस से नहीं बना होता है। भगवान का शरीर पूर्ण रूपेण सत चित्त आनंद से बना होता है। बोलते हैं यहाँ पर अक्रूर जी दो कारण बताते हैं भगवान को कि भौतिक स्वरूप से आच्छादित दिखते हैं या मनुष्य की तरह जन्म लेते प्रतीत होते हैं। पहला कारण, जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं तो उनके प्रेमी भक्त उनको उन्हें अपने पितृ
प्रिय पुत्र, मित्र, प्रेमी इत्यादि के रूप में मानते हैं। या प्रेम विनिमय के आनंद के कारण ही वे कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो जो उनके प्रेमी भक्त होते हैं उनको पुत्र, मित्र या प्रेमी के रूप में मानते हैं और भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानते हैं। दूसरा कारण है भगवान का प्रकट होने का कि भगवान भौतिक प्रतीत होते हैं, वह अविवेक शब्द से इंगित होता है कि अज्ञान या अविवेक के कारण मनुष्य भगवान की स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाता है, इसलिए उनको भौतिक मानता है कि हम जैसे मनुष्य हैं भगवान। तो उद्धव जी दो कारण बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान भौतिक स्वरूप से आच्छादित दिखते हैं या मनुष्य की तरह जन्म लेते प्रतीत होते हैं। पहला दो दो कारण है कि भगवान दिखते हैं भौतिक स्वरूप को आच्छादित करके और मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन जो अविवेकी है वही उनको मनुष्य के रूप में मानता है। जो विवेक धारण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है भगवान के बारे में, तो भगवान को भौतिक नहीं मानता और भगवान को मनुष्य नहीं मानता। तो जानता है कि कृष्ण जो है सच्चिदानंद स्वरूप में इस मनुष्य लीला को करने के लिए आए हैं। आगे उद्धव जी प्रार्थनाएं करते हैं कि अपने समस्त विश्व के लाभ के लिए प्रारंभ में वेदों के प्राचीन धार्मिक पद की व्याख्या की है। जब भी दुष्ट व्यक्ति द्वारा नास्तिकता का मार्ग ग्रहण करने के फलस्वरूप यह पथ अवरुद्ध होता है, तो आप दिव्य सत्वगुण से युक्त होकर कोई न कोई रूप अवतरित कर लेते हैं। तो जब जब इस धराधाम पर धार्मिक पथ का मतलब ह्रास होता है और दुष्ट व्यक्ति और नास्तिकता का मार्ग ग्रहण कर लेते हैं जीवात्मा, और पथ अवरुद्ध हो जाता है, उनका भक्ति का पथ अवरुद्ध हो जाता है, तब भगवान दिव्य सत्वगुण को धारण करके अवतरित होते हैं। उनके अवतार का क्या कारण है? अपने भक्तों को नरिशमेंट देना, साधुओं का परित्राण करना और दुष्कृतियों का नाश करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, भक्तों का परित्राण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप वही परम पुरुष हैं। अब आप अपने अंश समेत वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं। आपने देवताओं के शत्रुओं के अंश रूप में राजाओं के नेतृत्व वाले हजारों सेनाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाने और हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए ऐसा किया है। अक्रूर जी बोलते हैं कि यदुवंश के कुल की ख्याति को बढ़ाने के लिए आप वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं अंश रूप में। देवताओं के शत्रुओं और राजाओं के नेतृत्व वाले हजारों सेनाओं का वध करके भगवान पृथ्वी का भार हटाते हैं और इस तरह से यदुवंश की कुल की ख्याति का विस्तार करते हैं भगवान। आगे बोलते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा घर अत्यंत भाग्यशाली बन गया है क्योंकि आपने इसमें प्रवेश किया है। परम सत्य के रूप में आप पितरों, सामान्य प्राणियों, मनुष्यों और देवताओं की मूर्ति हैं। जिस जल से आपके पांवों का प्रक्षालित किया गया है वह तीनों लोगों को पवित्र बनाता है। निसंदेह हे इंद्रियातीत, आप ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इस तरह से अक्रूर जी बताते हैं कि आप हमारे घर में प्रवेश करके हमारे पितर, सामान्य प्राणियों और मनुष्य और देवताओं की को आपने पवित्र कर दिया है। जिस घर में आपका प्रवेश हो जाए और पांवों का प्रक्षालित जल उस घर में छिड़का जाए, वो तीनों लोगों को पवित्र बनाता है। आपके जो पवित्र जल का छिड़काव है, आपके पैर को धोने वाला जो जल है वो तीनों लोगों को पवित्र बनाता है। आपने हमारे घर में पवित्र करके, आप हमारे घर में प्रवेश करके हमारे घर को पवित्र कर दिया आपने। आप ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं। जब आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेहिल, कृतज्ञ और सच्चे शुभचिंतक हैं, तो फिर कौन सा ऐसा विद्वान होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा? जो लोग सच्चे साख्य भाव से आपकी पूजा करते हैं और उन्हें आप मुंह मांगा वरदान देते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं, फिर भी आप में न तो वृद्धि होती है न ह्रास होता है। इस तरह से बोलते हैं अक्रूर जी कि आप जो जो भक्त साख्य भाव से आपकी पूजा करता है, आप स्नेहिल और कृतज्ञ होकर सच्चे और शुभचिंतक हैं, आप अपने मतलब मुंह मांगा उसको वरदान तो देते ही, साथ में आप अपने को भी उसको दे देते हैं। इस प्रकार आप में कोई वृद्धि और हरासमेंट नहीं होती है। अपने भक्तों को तृप्त करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने को, उसको, अपने चरण कमल को प्रदान कर देते हैं और इस तरह भक्तों की इच्छाओं को तृप्त करते हैं। अब आगे अक्रूर